नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश में 1 से 30 नमूने में से एक खाद्य नमूना मानक से कम मिला। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 36 लाख रुपए जुर्माना लगाया। लाइसेंस निरस्त किए। दोषियों पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। दोषियों पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। भोपाल का व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता और उसकी 2 कंपनियों पर 35 करोड़ 75 लाख रुपए की निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि उन्होंने निवेशकों को ऊंचा रिटर्न देने का वादा कर पैसे लिए, लेकिन जाकर उन्हें चेक बाउंस और फर्जी दस्तावेज पेश किए। मामले में धोखाधड़ी, संपत्ति जालसाजी और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। 2 दवा निर्माण इकाइयों इंदौर एवं देवास स्थित को उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश एफडीए और सीडीएससीओ की रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद की गई। राज्य भर में दवाओं की गुणवत्ता जांचें बढ़ा दी गई हैं। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति विवाद के कारण शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लगभग 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और 50 से अधिक जगहों पर नाकेबंदी की गई है। सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि हिंसा की आशंका को रोका जा सके। जिले में डीएसपी सीएसपी पूजा पांडे पर 50-50 की डील करने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि हवाला ले जाने वाली राशि 2 करोड़ 96 लाख रुपए में से 1 करोड़ 48 लाख रुपए पुलिस ने रख ली, लेकिन गिनती में 25 लाख रुपए कम निकले। इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। एमपीएफडीए ने लगभग 30 फार्मा कंपनियों को सख्त निगरानी में रखा है। ये कार्रवाई उन रिपोर्टों के बाद की गई जिसमें टॉक्सिक कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी। इन कंपनियों के ऑरल लिक्विड सिरप सस्पेंशन, उत्पादों की सुरक्षा मानकों, परीक्षण और निर्माण प्रक्रिया की जांच की जाएगी। अब तक 243 नमूने लिए जा चुके हैं और 3 ब्रांड कोल्ड्रिफ्ट, रेस्पिफ्रेश टीआर, री लाइफ को मानक से नीचे पाया गया। 1086 बोतलें जब्त की गई हैं ताकि उनका आगे वितरण रोका जा सके। भोपाल के बाहरी इलाके सुखी सवानिया पास में एक लगभग 100 मीटर लंबी सड्डी डीएच खाई में समा गई, जिससे लगभग 30 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सौभाग्य से उस वक्त कोई वाहन नहीं था। त्यामुले कोई हताहत नहीं हुआ। जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है कि वह मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छुपाने के आरोपों को लेकर जांच में बाधा डाल रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग से जरूरी रिपोर्ट नहीं भेज रही, जैसे कि वह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही हो। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। इस कदम से राज्य में आरक्षण कुल मिलाकर 50% की सीमा को पार कर सकता है, जिससे संवैधानिक और न्यायिक बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर सख्ती की गई है। स्टॉकिस्ट को नियमों के अनुसार बिक्री की सूचना देना अनिवार्य किया गया। 1000 बोतल से अधिक वितरण पर निरीक्षक को बताना होगा। कोडीन दवाएं केवल वैध डॉक्टर की पर्ची पर ही दी जाएंगी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर सांवेर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 24 लोग घायल हुए। मजदूर घर लौट रहे थे जब वाहन नियंत्रण खो बैठा। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बालिका शामिल हैं। गंभीर घायल अस्पताल में इलाजाधीन हैं। भोपाल में स्मार्ट मीटर के विरोध में बाजारों में मीटर उखाड़े गए, जिसमें कांग्रेस समर्थकों का हस्तक्षेप और वीडियो वायरल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये मीटर न्यायहीन तय फीस और निगरानी के उपकरण हैं। प्रशासन ने विरोध को लेकर सतर्कता बढ़ा। मुख्य आरोपी जी रंगनाथन को कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले में 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली। पेशी के दौरान वकीलों और पुलिस में झड़प हुई। वकील संघ ने बताया कि वे उसकी तरफ से पैरवी नहीं करेंगे। बालाघाट जिले में एक नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी मामा को गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भोपाल पूर्वी बाईपास सुखी सवानिया क्षेत्र की लगभग 100 मीटर सड्डी डीडीएचक धंसने पर मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपीआरडीसी ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और इसे लगभग 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।
है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओरछा में श्री राम राजा लोक परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर 332 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी जाएगी। फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर अपनी पत्नी मेधा के साथ उज्जैन पहुंचे। उन्होंने काल भैरव मंदिर, देवी गढ़कालिका व बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और नंदी जी के कान में मनोकामना भी कही। भोपाल के पूर्वी बाईपास पर सड़क धंसने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। एमपीआरडीसी ने सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है जिसे 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के सेवन से 23 बच्चों की मौत के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने सख्त कार्रवाई की है। एफडीए ने परासिया क्षेत्र के 3 मेडिकल स्टोर पारस मेडिकल, रसेला मेडिकल और श्रीवास्तव मेडिकल के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इन स्टोर्स पर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच नंबर SR13 की बिक्री और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के आरोप हैं। इन दुकानों को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के सेवन से 11 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल DEG की मात्रा 48.6% पाई गई, जो अनुमेय सीमा से लगभग 500 गुना अधिक है, जिससे बच्चों में तीव्र किडनी फेलियर हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य की सभी योग्य महिलाओं को हर माह 1250 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों को राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि ये परिवार उन योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करें जिनके वे हकदार हैं, जैसे वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण पथों के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना चला रही है। युवाओं को इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक 10 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए सुविधाजनक लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इसमें फिजिकल फिटनेस, लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं की सफलता दर बढ़ाना और उन्हें करियर के लिए तैयार करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष आदिवासी क्षेत्रों में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने और संचालन की योजना बनाई है। इन केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधारना है। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्युत प्रसारण कंपनियों के लिए मल्टी ईयर कैपिटल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ और भरोसेमंद बनाना है। परियोजनाओं के तहत नए ट्रांसफार्मर, लाइन और सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।